ये अनुभव श्री साई लीला मैगजीन वॉल्यूम 59 नंबर 9 दिसंबर 1989 से सुना रही हूँ। बीकाजी हरि रिजपूत जी पर बाबा की कृपा का परिमाण का अंदाज बाबा के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। अरे अन्ना, मैं तुम्हारे घर रहने आऊंगा। ये दिलचस्प नीला हमें सुनाते हैं बीकाजी के पोते अनिल नारायण रिजपूत जी, जो गिरगांव मुंबई के रहने वाले हैं। वो बताते हैं, मेरे दादा वैद्य थे और वो पेन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में रहते थे। अनिश्चित आर्थिक स्थिति होने के वजह से वो अक्सर मुंबई जाते मरीजों के इलाज करने। वो महीने में एक बार मुंबई जाते थे और वहां एक हफ्ते तक रहते थे। मुंबई में उन्हें साईं बाबा के दिव्यता के बारे में पता चलता है और साल 1916 में वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें शिरडी जाना है, साईं बाबा से मिलना है, बाबा से अपनी गरीबी या दुर्दशा के बारे में बताना है। शिरडी पहुंचने पर वो द्वारका माई गए साईं बाबा से मिलने, पर उस वक्त बाबा भयंकर क्रोध में थे। बीकाजी ने तय किया कि वो साईं से तभी मिलेंगे और प्रणाम करेंगे जब बाबा का गुस्सा कम जाए। तो वो धर्मशाला लौट जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें बाबा का स्वप्न दर्शन होता है। बाबा ने उन्हें कहा, क्या तुम यहाँ सोने आए हो या मुझसे मिलने आए हो? बीकाजी ने कहा, देवा, मैं आपसे मिलने आया था, पर उस वक्त आप इतने क्रोध में थे कि मैं डर गया और मैं चला गया। बाबा ने जवाब में कहा, क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया था? तुम्हें कुछ कहा था? उस वक्त बीकाजी का नींद टूट गया। वो उठे और चले गए बाबा के पास, बाबा से मिलने, और बाबा को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। कुछ क्षण बाद बाबा ने बीकाजी से प्रेम से कहा, अरे अन्ना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा रहने के लिए, तुम्हारे संतान के रूप में। याद रखना अन्ना, मेरा नाम श्रीपादा रखा जाना चाहिए। उस वक्त बीकाजी की पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। संतुष्ट होकर वो अगले दिन घर लौट गए। बीकाजी की पत्नी ने गुरुवार के दिन सुबह 7 बजे एक पुत्र संतान को जन्म दिया। बीकाजी अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े थे, तभी रास्ते से एक फकीर गुजरा। वो फकीर बीकाजी के घर को बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन बीकाजी उनके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे बाबा ने दिव्यवाणी किया था कि पुत्र संतान होगा, पुत्र संतान हुआ और नाम रखा गया श्रीपदा। बच्चे के गले में एक खास निशान था। निशान कुछ ऐसा था मानो जैसे 3 धागों वाला हार और बीच में एक छोटा सा तुलसी के आकार का लॉकेट। श्रीपादा बड़ा हुआ और बहुत सुंदर देखने में था। जब श्रीपादा 5 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसके उपनयन संस्कार का निर्णय लिया। उसी रात बीकाजी को फिर से बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ और बाबा ने बार बार यही कहा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बीकाजी ने कहा, क्या मैंने आपको मेरे घर में आने के लिए न्योता दिया था? फिर आपके आने जाने का सवाल ही कहाँ से उठता है? संभवतः बाबा को जनेऊ संस्कार करने का विचार मंजूर नहीं था, क्योंकि वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। जब श्रीपादा 8 साल का हुआ तब जनेऊ संस्कार का विषय फिर से उठा और श्रीपादा के माता पिता ने निर्णय लिया कि कुछ दिन बाद जनेऊ संस्कार वो करेंगे। एक दिन श्रीपादा जंगल गया और उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, जो कि टिटनस का आकार लिया। डॉक्टर ने इलाज किया पर कोई असर नहीं हुआ। वो गुरुवार सुबह सुबह बीकाजी ने फिर से सपने में साईं बाबा को देखा और सपने में बाबा ने उन्हें कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं और नहीं रुक सकता, अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद देगा। बीकाजी उठ गए अपने बिस्तर से और अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े रहे। उस समय एक फकीर उनके घर को ध्यान से देखते हुए गुजरा।
बीकाजी को याद आया कि जिस दिन श्रीपादा का जन्म हुआ था उस दिन भी यही फकीर घर के पास से गुजरा था। बीकाजी दौड़ के आया जहां श्रीपादा सो रहा था, पर श्रीपादा गुजर चुका था। आश्चर्य भाव से श्रीपादा का जन्म हुआ था गुरुवार सुबह 7 बजे और श्रीपादा ने अपना देह त्यागा था गुरुवार सुबह 7 बजे। मृत्यु के वक्त बीकाजी के घर को ध्यान से देखते हुए वही फकीर गुजरा जो श्रीपादा के जन्म के वक्त भी इसी तरह घर को ध्यान से देखते हुए गुजरा था। उसके बाद इस फकीर को कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। अनिल नारायण रिजपूत जी कहते हैं, बाबा हमारे घर श्रीपादा के रूप में आए, हमारे घर को पवित्र किया और तब से वे हम पर अपनी कृपा और दया बरसा कर रहे हैं।